निर्माण का मानदंड। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में बाढ़ पर राहुल गांधी ने आज सियासी नाव चलाने की कोशिश की। राहुल ने एक ट्वीट करते हुए बिहार में बाढ़ को बड़ी त्रासदी बता डाला। इतना ही नहीं, राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में जुटने की अपील भी की, जिस पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्विटर पर ही राहुल गांधी को जवाब दिया है। संजय झा ने लिखा कि बिहार में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। उन्होंने 23 जून की नदियों की रिपोर्ट भी पोस्ट की और राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये भी लिखा कि बिहार सरकार हवाबाजी नहीं करती, बल्कि जमीन पर मुस्तैदी से काम कर रही है। तो ये देखिए, संजय झा ने ये ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी, आपदा की घड़ी में बिहार सरकार अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने के लिए आगे आकर खड़ी हुई है। आप बाढ़ की सुरक्षा के लिए ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो बिहार सरकार है वो हवाबाजी नहीं करती, बल्कि जमीनी हकीकत ये है कि जमीन पर रहकर मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करती है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने की कोशिश राहुल गांधी ना करें। तो ये ट्वीट राहुल गांधी को जवाब दिया गया है संजय झा की तरफ से। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहले बिहार में बाढ़ की आशंका को जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में जुटने की अपील की, जिसके बाद ये जल संसाधन मंत्री का जवाब राहुल गांधी को दिया गया है। तो राहुल गांधी ने बाढ़ को एक बड़ी त्रासदी बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में जुटने की अपील की थी। अब इस पर संजय झा ने उन्हें जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जितनी भी नदियां हैं, कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। तो ऐसे में ये सारी बातें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने वो रिपोर्ट भी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर फिलहाल स्थिति सब कुछ बिहार में ठीक है। और उन्होंने राहुल गांधी से को ये ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। तो जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी को और हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। फिलहाल जो ये मसला चल रहा है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और हमें ये बताइए कि राहुल गांधी की तरफ से जो निर्देश दिया गया था कि कांग्रेस, जो इतने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो अब बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों की मदद करें, तो ऐसे में ये जो जवाब इनकी तरफ से दिया गया है, आपको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मंत्री का जवाब भ्रमित करने वाला है। अब मीडिया में रहना है तो इनकी पोल खुल गई है राहुल जी के ट्वीट से। सच्चाई जो बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि फ्लड ने एक विकराल रूप धारण करना शुरू किया है। आप ही के चैनल पे भी 2-4 दिन पहले तो 2-2 दिन स्टोरी चली है। रवि एस नारायण की रिपोर्ट थी, वो खुद गए थे बगहा, चंपारण, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, गोपालगंज में आपके आनंद अमृतराज गए थे। कई जगह से आपकी चैनल में ही रिपोर्ट आई किस तरह से बाढ़ का पानी ने लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित किया है। लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। उसके बाद अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ की कोई स्थिति है नहीं, कंट्रोल है, वो अपने आप में लोगों को भ्रमित करने वाला है। सच्चाई ये है कि बगहा में बुरी स्थिति है। दोनों चंपारण, दोनों जिला जो हमारे चंपारण है वेस्ट ईस्ट, वहां पर बाढ़ ने प्रभावित किया है। गंडक नदी ने, गोपालगंज में गंडक नदी से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। कई जगह बांध टूटे हैं, कई जगह पर तो पिछले साल इसी मंत्री जी ने जो आज ट्वीट का जवाब दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले साल पिपरासी में जो बांध टूटा और आपने कहा था इसे हम 3 महीने में बना देंगे, 1 साल हो गए तो कोई बांध का मरम्मत तक नहीं आप कर पा रहे हैं 1 साल से।
तो जो लोग अपनी विफलताओं को ढकने के लिए सिर्फ मीडिया में जवाब देते रहते हैं। जी, मतलब आपका ये आरोप है कि जो ट्विटर के जरिए इन्होंने जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला है। तो जो राहुल गांधी की तरफ से आप लोग को निर्देश दिए गए हैं उसमें आप लोगों ने क्या तैयारी की है, मतलब किस तरीके से मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर आप लोगों के कार्यकर्ता जाने वाले हैं? कांग्रेस ने अपने उन जिलों के कांग्रेस कमेटी के लोगों को निर्देशित कर रखा है जहां जहां बाढ़ ने प्रभाव छोड़ना शुरू किया है, चाहे चंपारण के जिले हों, गोपालगंज हो, इसके अलावा भी अन्य जगहों पर जहां पानी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है। संजय झा ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी भ्रमित करने वाला है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए सर। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका पक्ष जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और देखिए अभी हम लोग कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी की तरफ से रिपोर्ट साझा किया गया है और जो आरोप लगाए गए हैं, जो बताया गया है कि बिहार में बाढ़ की संकट पैदा हो चुकी है और सरकार कहीं ना कहीं इसे ढकने की कोशिश कर रही है। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात कि बिहार में बाढ़ कोई बिहार पहली बार नहीं देख रहा है, इसलिए हमें ये मानने में कभी गुरेज नहीं रहता कि जब बिहार में बाढ़ आती है तो हम कहते हैं कि बिहार में बाढ़ आई। लेकिन जब बिहार में बाढ़ नहीं भी आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सावन के अंधे होते हैं, जिनको पहली बार बारिश देख के ही लगता है कि बाढ़ आ गई हो। और हमारे राहुल गांधी जी जो हैं उनका कुछ ऐसा ही हाल है। नकारात्मकता मतलब कांग्रेस और कंफ्यूजन मतलब राहुल गांधी। अब प्रेमचंद जी से दरखास्त है कि थोड़ा उनको समझाएं कि भाई अभी बिहार में बाढ़ के हालात नहीं बने, जब बनेंगे तो निश्चित तौर पे राहुल जी को बोलिएगा कि जरा आके घूमे। अरे इंदिरा गांधी बाढ़ में बेलछी चली गई थी हाथी पे बैठ के जब पानी भरा था, उनके पोते हैं, कम से कम उनसे कुछ सीखें कि बाढ़ क्या होती है। अभी बाढ़ आई नहीं है, बाढ़ 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 चिल्लाने लगे। अरे भैया बाढ़ आएगी जुलाई अंत, अगस्त, सितंबर। जी देखिए प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर ही जुड़े हुए हैं। देखिए प्रेमचंद जी यहाँ पे जो अजय आलोक हैं वो कह रहे हैं कि नकारात्मक चीजें बताने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी। ऐसी बाढ़ की स्थिति है ही नहीं बिहार में और अभी पहली बारिश में उन्हें बाढ़ दिख रहा है। देखिए भाजपा जेडीयू के लोग तो इस तरह की बात करते ही है। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल में ही ये लगातार 2 दिन तक खबरें आई हैं। आपके रिपोर्टर्स कमर तक पानी में जाकर रिपोर्टिंग किया है रवि एस नारायण ने जी। चंपारण के दोनों जिला बगहा और आपको गोपालगंज, आपके रिपोर्ट में बताइए बाढ़ की क्या विभीषिका है। और जो संजय झा जी जो गलत बयान दे रहे हैं, आज का जो जल स्तर है खतरे के निशान पर आप देख लेंगे तो मधुबनी में झंझारपुर से लेकर जयनगर तक कमला नदी का पानी खतरे के निशान को छू लिया है। बागमती के कटौझा में खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पानी आया है। गंडक रेवा घाट में फिर से खतरे के निशान के ऊपर चली गई है। कोसी में बलतारा में पानी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है और कह रहे हैं कि बाढ़ आई नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं सत्ता में बैठकर, अगर अपनी विफलताओं को ढकना ही है तो ये कोई दूसरा उपाय करिए ना। ये गलत आंकड़े दे के लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? राहुल जी ने तो इतना ही कहा ना कि कांग्रेस के लोगों को कहा कि आप लोग जाइए लोगों की मदद करिए। इसमें क्या परेशानी है भाई? इसमें क्या परेशानी है? बाढ़ आई है। अजय जी मुझे लगता है आप शायद सुन रहे होंगे प्रेमचंद मिश्रा जो कह रहे हैं, आपने सुना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? ये देखिए इधर से फिर से ये बता रहे हैं कि बहुत सारी नदियों के नाम भी इन्होंने गिना दिए कि इतनी सारी नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, फिर भी आप लोग उसको ढक रहे हैं। प्रेमचंद जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मेरे से वरीय हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। अब देखिए आपके चैनल पे खुद ही कह रहे हैं कि खतरे के निशान से नीचे है, खतरे के निशान को छू गई। एक बार भी नहीं कहा खतरे के निशान को पार कर गई। निशान को भी 15 सेंटीमीटर पार होता है तब जाके बाढ़ के हालात होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाढ़ नहीं आई है। जब चिंता करने की जरूरत होगा तब इटली चले जाएंगे राहुल गांधी अगले महीने या अगस्त या सितंबर में। अभी जब बाढ़ नहीं आई है तो चिंता कर रहे हैं। चिंता करना 16 साल से चीफ मिनिस्टर रहने के बाद नीतीश जी को अपनी आंख का चेकअप करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। बिहार में आई का अस्पताल नहीं खोल पाए जहां वो आंख का चेकअप कराएं। समझ लीजिए लोग कैसे लोग। ये चैनल में तो मत करिए। न्यूज 18 ने खुद रिपोर्टिंग की है। मैं तो आपके रिपोर्टर का नाम ले रहा हूँ। रवि एस नारायण ने 2 दिन तक रिपोर्टिंग की है बाढ़ में पानी में डूबकर दिखाया है किस तरह के लोग अपने घर। देखिए जिस तरीके से बारिश बीते दिनों हुई थी वैसे में बहुत सारे ऐसे गाँव थे जो जलमग्न हो चुके थे और तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाई भी थी। तो ऐसे में क्या उन जगह पर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है अजय जी? देखिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूज 18 ने सिर्फ बार बार ये भी दिखाया कि तमाम नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में है।
न्यूज 18 ने तो इतना तक किया कि वो नेपाल में चला गया कि जहां से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है, 4-4 लाख तक पानी, कि नेपाल में भी जलस्तर कम हो गया है क्योंकि वहां बारिश कम हो गई। किसी चीज को साइंटिफिक तरीके से देखिएगा ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। राहुल गांधी के चिंता करने पे हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो खुशी है कि चिंता तो की, तो भी नहीं आएंगे। लेकिन सच्चाई है कि जब बाढ़ आएगी ना, मैं आज आपके सामने चैनल पे बोल रहा हूँ कि बाढ़ आएगी अगर जुलाई अगस्त में, तो निश्चित तौर पे न राहुल गांधी नजर आएंगे न इनके युवराज तेजस्वी नजर आएंगे। ये सिर्फ टीवी पे बैठ के पक करना, ट्विटर पे बैठ के पक करना, और कोई काम नहीं है इन लोग का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़े हुए थे। और अब जब बाढ़ जैसी स्थिति बिहार में बनी हुई है, तो ऐसे में इस बाढ़ को लेकर इस बार घमासान मचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब दरभंगा ब्लास्ट की। दरभंगा ब्लास्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाका भले ही हल्का था, लेकिन इसकी साजिश बड़ी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इसमें नाम आ रहा है, और वहीं ISI जो भारत में अशांति चाहता है, वही ISI जिसने भारत में कई दंगे कराए और आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाया। और सबसे पहले दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, आपको यह बताते हैं। ब्लास्ट में ISI का हाथ होने की खबर आई है सामने। आतंकी तहसीन अख्तर ने भी से भी इसके तार जो हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी तहसीन का गांधी मैदान ब्लास्ट में भी हाथ था। 2014 में आतंकी तहसीन की गिरफ्तारी हुई थी। सिकंदराबाद से जो CCTV फुटेज मिले हैं, उसमें 6 संदिग्ध व्यक्ति भी पाए गए हैं और 6 संदिग्धों में से 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। 4 संदिग्धों से हैदराबाद में पूछताछ चल रही है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और ये देखिए, 5वीं बात कि सिकंदराबाद से जो CCTV फुटेज मिले, उसमें 6 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। 6 संदिग्धों में से 4 संदिग्ध हिरासत में फिलहाल लिए जा चुके हैं और इन 4 संदिग्धों से हैदराबाद में ही पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दरभंगा स्टेशन का 17 जून का जो CCTV फुटेज है, उससे भी निकाला गया है, उससे भी खंगाला जा रहा है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो वहां पर भी एक संदिग्ध दिखा है, उस CCTV फुटेज के आधार पर अब ब्लास्ट के बाद बेचैन दिखा संदिग्ध। और दरभंगा ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट यह है कि जांच एजेंसी ने जांच में उस संदिग्ध का मोबाइल नंबर ट्रेस किया है जो ब्लास्ट के वक्त बेचैन हालत में CCTV कैमरे में कैद हुआ था। संवाददाता विपिन कुमार दास से जानिए 17 जून को किस तरह और कैसे दरभंगा जंक्शन के हालात थे और वो संदिग्ध क्या कर रहा था। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जो आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। वो जो CCTV फुटेज GRP के हाथ लगे हैं और एजेंसियों को उसका मोबाइल का लोकेशन मिला है, उसके अनुसार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं GRP के, उसके अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक संदिग्ध को दरभंगा स्टेशन पर 17 तारीख को देखा गया जब वो ब्लास्ट हुआ था। और बताया जा रहा है एजेंसियों का जो सूत्र हैं उनके द्वारा कि जो मोहम्मद सुफियान है वो रिसीवर दरभंगा में संदिग्ध तौर पर देखा गया था। और कैसे उसका जो है यहाँ पे CCTV में वो कैद होता है, उस जद में आता है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरभंगा स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफार्म है और उसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि निकासी द्वार है। उसी निकासी द्वार से वो शख्स अंदर आता है। अंदर आने के बाद सामने जो है बगल में ही GRP का जो थाना है, GRP थाने के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक बड़ा सा कैमरा है जिसकी जद में वो संदिग्ध आया। वो काफ़ी, चूँकि उस समय तक ब्लास्ट हो चुका था, वो काफ़ी बेचैन था और घबराया हुआ सा लग रहा था। जिसके बाद वो जो सूत्र जिसने CCTV में उसे देखा है, उनके द्वारा जो बताया गया कि फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के थोड़ा दूर जाने के बाद वो रुक सा जाता है। चूँकि हम आपको ब्लास्ट की वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसके सामने भी CCTV लगे हुए हैं। वो यहाँ आके कुछ देर के लिए रुक सा जाता है, फिर वो अपने आप को वहाँ से बैक कर लेता है, वहाँ से पीछे चल जाता है और पीछे जाने के बाद वो आगे से मुड़ के जो
आगे से मुड़ के वो फिर आता है और सामने जो सीढ़ी है जो 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफार्म की ओर जाता है, वो सीढ़ी पर जो है वो चढ़ जाता है और यहाँ से वो सामने जो ब्लास्ट हुई जगह है उसका मुआयना करता है। आप देखिए कि ये वही सीढ़ी है जहाँ वो चढ़ के ऊपर वहाँ से मुआयना करता है और 10 मिनट तक यहाँ से वो किसी से फ़ोन पर बात करता है और ब्लास्ट की जगहों को तारता रहता है। इसके बाद वो यही सीढ़ी से 10 मिनट के बाद फिर से उतरता है और सामने जो आप देखेंगे कि दरभंगा लिखा हुआ भी है और सामने जो CCTV है उसके जद में भी वो आता है फिर से। जो बेचैनी थी उसको जो दिख रहा था, जो सूत्र बताते हैं GRP, काफ़ी बेचैन था वो। और उसके बाद यहाँ से जिस तरह से ये ट्रेन आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा हुआ है, इसी तरह उसी घटना के समय में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस यहाँ लगी हुई थी, जिसके बाद वो पीछे जाता है और एक बॉगी में कुछ देर के लिए बैठ जाता है। जो बॉगी में जाते हुए भी CCTV में उसका फुटेज आया। उसके बाद वो काफ़ी देर तक उसमें रहता है, फिर वहाँ से निकलता है और उसके बाद वो संदिग्ध CCTV के जद से गायब हो जाता है। तो ऐसा जांच एजेंसी, जिसके बाद जो है उसका पूरी जो जहाँ से उसका लोकेशन था बात करने का, वहाँ पर जो है उसको टावर को सर्च किया गया, जिसमें उसका मोबाइल नंबर भी निकल के सामने आया है। मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद और वो संदिग्ध की जो तस्वीर थी वो कुर्ता और पजामा और टोपी लगाया हुआ था, जिसके बाद से उस पर जो जांच एजेंसी है उसको ढूंढने में लगी हुई है। ये बताया जा रहा है कि जो नंबर था उसको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही उस शख्स की जो पीछे ATS की टीम है या जो भी जांच एजेंसी है उसके पीछे लगी हुई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बांका और दरभंगा ब्लास्ट के तार भी आपस में जुड़ने लगे हैं। दरभंगा ब्लास्ट में मोहम्मद सुफियान का नाम आया और बांका ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हो गई और इन दोनों के तार चतरा से जुड़ रहे हैं। वहीं मोहम्मद सुफियान के तार उस जावेद से भी जुड़ रहे हैं जिसे छपरा से गिरफ्तार किया गया था। जावेद कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था और फिलहाल कश्मीर की जेल में कैद है। जांच एजेंसी अब मारे गए इमाम अब्दुल मोबिन सत्तार के जादेव से कनेक्शन भी खंगाल रही है और इस मामले में आतंकी तहसीन अख्तर की भी भूमिका को जांच एजेंसी नजरअंदाज नहीं कर रही, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी मॉड्यूल तहसीन की उपज भटकल की गिरफ्तारी के बाद IM चीफ बना। पटना गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट के पीछे भी उसका हाथ था। 2014 में पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे में कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इस जांच पड़ताल को सही दिशा में ले जाकर अंजाम तक पहुंचाया जा सके और पता लगाया जा सके कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी। और अगली खबर बेतिया से है, जहां मारुति कार के शोरूम में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना बेतिया मोतिहारी मार्ग पर स्थित बेलदारी के पास शोरूम की है, जहां कार सर्विसिंग कराने आए 3 युवकों में से एक ने सिगरेट जलाना चाहा तो गार्ड ने उसे रोक दिया, जिससे नाराज युवक गार्ड से उलझ गए और गार्ड के साथ मारपीट करने लगे। चूंकि गार्ड पास का ही रहने वाला था, लिहाजा गार्ड के बुलाने पर उसके समर्थक मौके पर पहुंच गए। कार के शोरूम में ही तीनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी गई। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कैसे गार्ड के समर्थक मुक्के और पैर से युवकों की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान शोरूम के स्टाफ ने मारपीट कर रहे युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं माने और पिटाई करते रहे। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत नहीं की गई। पटना में वन प्रमंडल की टीम ने 35 किलो हाथी दांत के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से एक डॉक्टर भी है। अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित चिरायु अस्पताल में हाथी के दांतों की तस्करी चल रही थी, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने छापेमारी कर सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
और बोधगया में कुएं में गिरे पशु को बचाने के चक्कर में 3 युवकों की जान चली गई। घटना गाफा पंचायत के जानी बिघा गांव की है, जहां कुएं में गिरे सुअर को बचाने को लेकर पहले एक युवक कुएं में उतरा, उसके बाहर नहीं आने पर दूसरा युवक भी कुएं में उतरा। दोनों के कुएं से बाहर नहीं आने के बाद तीसरा युवक भी कुएं में उतरा। ऐसे में तीनों युवक की कुएं में दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। सीओ ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा का भरोसा दिया है। वहीं कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3-3 हजार रुपए दी गई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस